कभी सोचा है एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर मौत है, लेकिन वापस मुड़ने का ऑप्शन नहीं, जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक जानलेवा अजाब बन चुकी हो, जहां आपके साथी एक एक करके गिरते जाए और आपके पास सिर्फ एक चॉइस हो, या तो उनकी लाश के ऊपर से गुजर जाओ या उनके साथ खत्म हो जाओ। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं, ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसका हौसला हिमालयास से भी ऊंचा था, जिसका इरादा आर्कटिक के बर्फ से भी ठंडा, लेकिन उसके सपने आग से जलते हुए। सर अर्नेस्ट शैकलटन, एक नाम, एक मिशन, एक मिसाल, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है जब तक इंसान का इरादा जिंदा है। आज मैं आपको ले जा रहा हूं 1914 के उस एक्सपीडिशन पर, जहां 28 आदमी एक शैटर्ड शिप के साथ 2 साल तक बर्फ में फंस गए थे और वापस आए बिना एक भी जान खोए। इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं सर्वाइवल, इसे कहते हैं द इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। 1900 के दशक में यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम चल रहा था, लोग फैक्ट्री जॉब्स और मशीन्स में बिजी थे, लेकिन कुछ लोग थे जिनके सपने इंसानियत के लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए थे। उनमें से एक थे सर अर्नेस्ट शैकलटन। पहले ही कई आर्कटिक और अंटार्कटिक मिशंस में जा चुका था, पर एक चीज थी जो उसने कभी अचीव नहीं की थी, ट्रांस अंटार्कटिक क्रॉसिंग, यानी पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पार करना, लैंड रूट से, फुट पे, थ्रू द हार्शेस्ट वेदर ऑन अर्थ। और जब लोग हंसते थे उसके आइडिया पे, उसने उनका मजाक नहीं बनाया, उसने अपना प्लान बनाया। साल था 1914, वर्ल्ड वॉर 1 के बिल्कुल शुरुआत में। शैकलटन ने अपना ड्रीम अनाउंस किया। खतरनाक सफर के लिए आदमी चाहिए, कम मजदूरी, कड़ाके की ठंड, महीनों तक घोर अंधेरा, लगातार खतरा, सुरक्षित वापसी संदिग्ध, कामयाबी मिलने पर सम्मान और सम्मान। यह उनका रियल न्यूज़पेपर ऐड था। और सोचो 5000 लोग अप्लाई कर गए। उन्होंने उस मिशन के लिए चुना सिर्फ 27 लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड से, जैसे कि सेलर्स, साइंटिस्ट्स, कुक्स, कारपेंटर। शिप का नाम रखा गया एंड्योरेंस, जिसका मतलब ही था साहस और हिम्मत से सब कुछ सहना। अगस्त 1914, एंड्योरेंस लंदन से निकली। मिशन था साउथ पोल के एक तरफ से एंटर करना और दूसरी तरफ से निकलना। यह पहली बार होता अगर कंप्लीट हो जाता, लेकिन दुश्मन सिर्फ अंटार्कटिका का मौसम नहीं था, असली दुश्मन तो वक्त था। जब एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचा, उन्होंने सुना बर्फ इस बार ज्यादा है, सी आइस पहले से ज्यादा थिक है। लोकल व्हेलर्स ने वार्न किया, मत जाओ, इस साल इम्पॉसिबल है। लेकिन शैकलटन ने कहा, हम यहां इम्पॉसिबल के लिए ही तो आए हैं। दिसंबर 5, 1914 को एंड्योरेंस ने अंटार्कटिका की तरफ अपना सफर शुरू किया। और फिर शुरू हुआ ट्रेजेडी का एक ऐसा चैप्टर जिसमें हर पेज पे सर्वाइवल लिखा था। जनवरी 1915, एंड्योरेंस को बर्फ ने पूरी तरह से घेर लिया और जहाज हिलने का नाम नहीं ले रही थी और बर्फ में जकड़ चुकी थी। धीरे धीरे आइस प्लेट्स ने शिप को ब्लॉक कर दिया और 18 जनवरी 1915 को शिप पूरी तरह से बर्फ में जम गई। शिप अब मूव नहीं कर सकती थी और सामने था अंटार्कटिक का खतरनाक मौसम। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहां 24 घंटे रात हो, हर जगह सिर्फ कोहरा, न हवा, न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ आप और आपकी सांसें। शैकलटन ने तुरंत डिसीजन लिया। पैनिक फैला तो सब मरेंगे। उन्होंने एंड्योरेंस को एक फ्लोटिंग कैंप में बदल दिया। गेम्स, एंटरटेनमेंट, स्केड्यूल्ड मील्स, यहां तक कि लेक्चर्स तक, ताकि मोराल बना रहे। लेकिन अंदर से सबको पता था यह शांति सिर्फ तूफान से पहले वाली शांति है। अक्टूबर 1915, एंड्योरेंस की हल क्रैक होने लगी। आइस प्रेशर इतना था कि वुड पीसेस चिपक चिपक के निकलने लगे। शिप सड़ रही थी और 21 नवंबर 1915 को आखिरकार एंड्योरेंस डूब गई। सोचो, आप अंटार्कटिका के बीच में हो, छोटी डीक्सी में, और आपका घर, आपका शेल्टर अब समुद्र के नीचे चला गया। अब क्या होगा? शैकलटन के पास सिर्फ 3 लाइफ बोट्स थीं और राशन लिमिटेड था। फिर भी उसने कहा, हम नहीं मरेंगे, एक भी आदमी नहीं। नवंबर 1915 के बाद एंड्योरेंस डूब चुकी थी।
अब 28 लोग सिर्फ बर्फ के एक टुकड़े पर जिंदा थे जिस पर कैंप बनाया गया था। इस कैंप का नाम था ओशन कैंप। यहां ठंड -40 डिग्री से नीचे थी, लेकिन सबसे ज्यादा ठंड थी अनसर्टेनिटी की। शैकलटन का लीडरशिप अब सब कुछ था। हर दिन वो लोगों को एंगेज करता, एक्सरसाइज करवाता, जोक्स सुनाता, हर रात रेशंस को रोटेट करता और हर डिसीजन पे सबको इन्वॉल्व करता। उसने डर को कैंप में नहीं आने दिया, बल्कि वो खुद डर अंदर से खा रहा था। एक बात समझ लो, ये लीडरशिप मैनुअल नहीं, ये एक इमोशनल सर्वाइवल था। वो सब एक दूसरे के लिए जी रहे थे। अप्रैल 1916 है। आइस शेल्फ मेल्ट होने लगी। कैंप ज्यादा दिन टिक नहीं सकता था। शैकलटन ने डिसाइड किया 3 लाइफ बोट्स को लेकर ओपन सी तक पहुंचा जाए। लेकिन सी तक जाना मतलब पूरा ग्लेशियर पार करना, 3 टन के बोट्स खींच के। सोचो, बर्फ के ऊपर चलना, नीचे क्रैक्स, ऊपर स्नो ब्लाइंडनेस और हाथ में हेवी रोप्स जिसमें खींचना है बोट। सिर्फ 2 किलोमीटर चलने में 7 दिन लग गए। हर दिन किसी न किसी को फ्रॉस्ट बाइट हो जाता। कोई गिरा, कोई बेहाल हो गया, पर किसी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। ये था फेथ इन लीडर। अप्रैल 9, 1916 3 बोट्स जेम्स कैर्ड, डडली डॉकर्स और स्टैन कॉम विल्स ओपन सी में उतरी। अगले 7 दिन समुंदर और मौसम ने उनको पागल बना दिया। वेव्स 30 फीट तक जाती थीं। टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर चुका था। हर किसी का बॉडी नम हो गया था। हाथ रोप से चिपक जाते थे। सील मीट और बिस्किट ही बस खाना था। एक क्रू मेंबर ने डायरी में लिखा, हर वेव के बाद लगता है बस अब खत्म हो गए, पर फिर किसी का चीखना सुनाई देता है, होल्ड ऑन। लेकिन सबसे डरावनी चीज, डायरेक्शन। उनके पास कंपास था, पर विजिबिलिटी 0 थी। शैकलटन हर वक्त स्काई के पैटर्न्स और करंट्स को देखकर एस्टिमेट करता। उसके इंस्टिंक्ट्स ही जीपीएस थे। अप्रैल 15, 1916 है। आखिरकार समुंदर में 800 किलोमीटर पार करने के बाद बोट्स एलिफेंट आइलैंड पहुंच गईं। जमीन दिखी, सबने चीख मार के रो दिया। लोग अपना मुंह बर्फ पे रख के रो रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि फिर से जमीन पे कदम रखा। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। एलिफेंट आइलैंड डेसोलेट था। कोई हेल्प नहीं, कोई शिप नहीं, कोई रेडियो नहीं। शैकलटन ने रियलाइज किया, अगर हेल्प चाहिए तो किसी को जाना होगा साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक, लगभग 1300 किलोमीटर का समुंदर पार करके। और तब उसने कहा, मैं जाऊंगा, मेरे साथ 5 लोग और जाएंगे, बाकी लोग यहीं कैंप लगाए। मैं तुम लोगों को बचाने बहुत जल्द आऊंगा। एक ऐसे मिशन के लिए निकला जहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं थी। अप्रैल 24, 1916 जेम्स कैरड लाइफ बोट पे शैकलटन और 5 लोग एलिफेंट आइलैंड से रवाना हुए। अब उनको जाना था साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो एलिफेंट आइलैंड से 860 माइल्स दूर था, यानी 1200 किलोमीटर। और उनके पास सिर्फ एक 6 मीटर की छोटी सी बोट थी। समुंदर ने इस यात्रा में उन्हें 16 दिन तक घुमाया। बर्फ के तूफान, तेज लहरें, 0 नेविगेशन। एक दिन इतनी ठंड थी कि सबके बियर्ड पे बर्फ जम गई और वाटर बॉटल के अंदर का पानी आइस बन गया। उन्होंने एक तेल के दिए से बॉडी को गर्म रखा, भीगे हुए कंबल में रहे और हर दिन शैकलटन सेलेस्ट्रियल नेविगेशन से डायरेक्शन गैस करता। आखिरकार 16 दिन बाद वो लैंड दिख गया। उन्होंने साउथ जॉर्जिया आइलैंड तो रीच कर लिया, पर रॉन्ग साइड से। उस साइड कोई हिल स्टेशन नहीं था, मतलब उन्हें पहाड़ क्रॉस करना था, बिना गियर के, बिना रस्सी के। वो माउंटेन कभी किसी ने क्रॉस नहीं किया था। ग्लेशियर्स, खड़ी चट्टानें और बिना नक्शे के। 3 लोग, शैकलटन, वॉर्सली और ग्रीन, 36 घंटे नॉन स्टॉप वॉक करते रहे, रात को भी। हमारे पास कोई टॉर्च नहीं थी। हम तारों की रोशनी में चलते थे, एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनते हुए। एक जगह उन्होंने रस्सी में गांठ डाला और स्लोप पे स्लाइड किया, ये जानते हुए कि वे मर सकते हैं। पर वो कई मुश्किलों के बाद बेस पे पहुंच गए। और जब एक नॉर्वेजियन व्हेलिंग स्टेशन के लोग शैकलटन को देखा, उसने सिर्फ कहा, मैं अपने लोग लेने आया हूं। शैकलटन जब व्हेलिंग स्टेशन पहुंचा, साउथ जॉर्जिया के स्ट्रोमनेस स्टेशन पे, शैकलटन को देखकर सब शॉक्ड हो गए। उसने उनको सब कुछ बताया। उन्होंने तुरंत रेडियो से एलिफेंट आइलैंड के रेस्क्यू के लिए कॉल किया और शिप लेकर तुरंत बाकी लोगों को बचाने निकल पड़े। लेकिन
3 बार रेस्क्यू मिशन फेल हुआ। हर बार आइस ब्लॉक्स ने शिप को रिवर्स होने पे मजबूर कर दिया। शैकलटन कहते रहे, मैं अपने लोग लेकर ही जाऊंगा। देखते देखते 4 महीने गुजर गए। आखिरकार 30 अगस्त 1916 को फाइनली एक स्मॉल चिलियन टगबोट येल्चो नाम की बोट शैकलटन को एलिफेंट आइलैंड तक ले गई। जैसे ही वो शोर पे आए, वो 22 आदमियों के फेसेस ढूंढने लगे और सब जिंदा थे। एक भी डेथ नहीं हुई थी। एक भी आदमी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। सब चिल्लाने लगे, आंखों में आंसू थे और एक ने चीख के कहा, वी न्यू यूड कम बॉस। हमें पता था कि आप आएंगे बॉस। ये वो मोमेंट था जहां सबसे बड़ा अवार्ड मिला, ट्रस्ट। ये एक्सपेडिशन फेल थी, गोल अकॉम्प्लिश नहीं हुआ, लेकिन ह्यूमैनिटी की जीत हो गई थी। शैकलटन ने 28 लोगों में से किसी एक को भी मरने नहीं दिया। लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। उन्होंने खुद कभी अपना मील पहले नहीं खाया, कभी वार्मेस्ट ब्लैंकेट नहीं लिया, और जब टीम ब्रोकन होती थी, उनका हौसला बन के खड़े होते। एक एक्सप्लोरर ने बाद में लिखा, When you're in hell, don't look for a map, look for a Shackleton. जब आप नर्क में हो, नक्शा मत ढूंढो, शैकलटन जैसा लीडर ढूंढो। 1921 में शैकलटन ने फिर से अंटार्कटिका जाने का प्लान बनाया, इस बार शांति की खोज के लिए। लेकिन 5 जनवरी 1922 को शैकलटन का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। वो अपने बेलवर्ड अंटार्कटिका में ही दफन हुआ, साउथ जॉर्जिया आइलैंड में। उसके दोस्त वॉर्सली ने कहा, वह बर्फ का हिस्सा था, वह उसमें पिघल गया। He was part of the ice, he melted into it. सोचो, जब दुनिया आज भी अनसर्टेनिटी, मेंटल ब्रेकडाउन्स और हेल्पलेसनेस से गुजरती है, जब लोग छोटी फेलियर्स पे गिव अप कर देते हैं, जब एक टीम एक दूसरे से लड़ती है इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग, शैकलटन की कहानी एक ब्लूप्रिंट बन जाती है। सब कुछ हार जाने के बाद भी अगर ट्रस्ट, होप और लीडरशिप जिंदा हो तो जिंदगी जीत जाती है। तो दोस्तों, अगर आप आइस में फंसे होते और सिर्फ एक लीडर होता जो आपके लिए अपनी जान दांव पे लगा देता, क्या आप उस पर विश्वास रखते? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप देख सकते हो आपका पेशेंस, आपका रेजिलियंस और आपका कैरेक्टर। ये थी कहानी अर्नेस्ट शैकलटन और इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन की। एक ऐसी जर्नी जहां हर कदम पर मौत थी, लेकिन हर कदम पर जीत भी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो अनसॉल्व्ड इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और रहस्य, एक और असली कहानी के साथ।